दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 13 की शुरुआत में चेंग जाओ शेन के रूम का दरवाजा नॉक करता है। शेन इसे पूछता है कि बाहर कौन है, तो चेंग जाओ कहता है कि दरवाजा खोलो। शेन लुशिंगन से कहती है कि तुम इसे जल्दी से यहाँ से भगाओ, क्योंकि अगर इसको मालूम हो गया तो इसका मतलब है कि सबको मालूम हो जाएगा। लुशिंगन दरवाजा खोलता है तो ये चेंग जाओ से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि मैं यहाँ पर हूँ। तो चेंग जाओ कहता है कि मैंने होटल मैनेजर से पूछा था, उसने मुझे बताया कि तुमने ये सूट बुक करवाया है। लुशिंगन कहते कि क्या तुम्हारा सेंजो से फिर से झगड़ा हो गया है। चेंगजाओ कहता है कि मैं आज यूसी और उसकी डेट पर गया था और उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। लुशिंगन इसको अंदर आने से रोक रहा होता है, लेकिन चेंगजाओ को वोमिट आ रही होती, इसलिए ये जल्दी से अंदर आ जाता है। लुशिंगन जब अंदर आकर देखता है तो शिनचिंग यहाँ पर नहीं होती। चेंगजाओ कहता है कि तुमने इस रूम को इस तरह से डेकोरेट क्यों किया हुआ है। तो लुशिंगन कहता है कि तुम्हारे लिए। चेंगजाओ हैरान होते हुए कहता है कि मेरे लिए क्यों। लुशिंगन कहता है कि मैंने आज तुम्हें और चेंजू को विला में देखा था, तो मुझे मालूम था कि तुम दोनों का दोबारा झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ड्रिंक कर लूंगा। ये सुनकर शिनचो बहुत खुश हो जाता है। लुशिंगन को हक करते हुए कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अब शिनचिंग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन शिनचो को फिर से वोमिट आने लगती है, तो ये फौरन से वॉशरूम में भाग जाता है। शिनचिंग कबर्ड में छुप गई होती है। शिनचो जब वॉशरूम में होता है तो लुशिंगन इसको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर शिनचो आ जाता है, इसलिए शिनचिंग को फिर से यहीं पर छुपना पड़ता है। चेंगजाओ लुशिंगन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, मेरे साथ ड्रिंक करो। अब लुशिंगन जब चेंगजाओ के साथ ड्रिंक कर लेता है तो ये इसको कहता है कि अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। तो चेंगजाओ कहता है कि ये तो शुरुआत है, अभी हम और ड्रिंक करेंगे। चेंगजाओ जब वॉशरूम जाता है तो लुशिंगन शिनचिंग को कबर्ड से बाहर निकाल लेता है। शिनचिंग यहाँ पर अपनी चीजें ढूंढ रही होती, इतने में यहाँ पर चेंगजाओ आ जाता है। अब चेंगजाओ को इन दोनों के बारे में मालूम हो चुका होता है। अब शिनचिंग जैसे यहाँ पर जाती है तो चेंगजाओ लुशिंगन पर गुस्सा करने लगता है, कहता है कि पहले तुमने शो में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, मुझे इस बात पर एतराज नहीं था, लेकिन अब फिर से तुम वही सब कुछ रिपीट करने वाले हो। लुशिंगन कहता है कि तुम्हारा नशा उतर गया है। चेंगजाओ कहता है कि तुम मुझे इंटरप्ट नहीं करो और मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या तुम दोनों ने पैचअप कर लिया है। लुशिंगन कहता है कि नहीं। ये सुनकर चेंगजाओ बहुत हैरान होता है, कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अजीब सा है। लुशिंगन कहता है कि हमारा रिलेशनशिप स्टेटस जो भी हो, मेरे दिल में सिर्फ शिनचिंग ही है। ये सुनकर चेंगजाओ को लुशिंगन के लिए बुरा लग रहा होता है, कहता है कि तुम्हें प्यार ने बीमार कर दिया है। अब शिनचिंग जब बाहर आती है तो ये दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों की बात खत्म हो गई है। लुशिंगन चेंगजाओ से रिक्वेस्ट करता है कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना। चेंगजाओ नहीं मान रहा होता तो लुशिंगन इसको कहता है कि मैं तुम्हें 30 स्किन्स गिफ्ट करूंगा। चेंगजाओ कहता है कि फिर तुम मुझे अभी कर दो, उसके बाद मैं इस सब के बारे में भूल जाऊंगा। अब इनका आज का टास्क ये होता है कि इनको फिर से डेट्स पर जाना होता है और इस डेट के बाद ये लोग अपने पार्टनर्स को चेंज भी कर सकते हैं। लुशिंगन जब अपने रूम में आता है तो चेंगजाओ उसका इंतजार कर रहा होता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चेंगजाओ कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। लुशिंगन कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो चेंगजाओ कहता है कि मैं ये शो छोड़ रहा हूँ। लुशिंगन कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। चेंगजाओ कहता है कि सेंजू ने मुझे कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर मैं डिवोर्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दूं। लुशिंगन कहता है कि क्या तुम दोनों ने बात नहीं की। तो चेंगजाओ कहता है कि मैं पूरे हफ्ते से सेंजू से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रही है। लुशिंगन कहता है कि क्या तुम गिव अप करने वाले हो। तो चेंगजाओ कहता है कि मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। सेंजू यूसी के क्लोज है, इसीलिए इस राउंड में जब वो एक दूसरे के लिए वोट दे देंगे तो यूसी मेरी जगह ले लेगा। इतने में इसको मैसेज आता है कि आज इसको साई के साथ डेट पर जाना है। ये देखकर चेंगजाओ इरिटेट हो जाता है, कहता है कि मेरी ये डेट सेंजू के कैफे पर है। ये देखकर लुशिंगन कहता है कि गॉड तुम्हें चांस दे रहे हैं। चेंगजाओ कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। अब चेंगजाओ डेट पर आ जाता है, इधर देख रहा होता है तो साई कहती है कि सेंजू यहाँ पर नहीं है। चेंगजाओ कहता है लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मैं उसको ढूंढ रहा था। साई कहती है कि मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ, मुझे लगता है कि फिर से तुम्हारा सेंजू से झगड़ा हो गया है। अब तुमने ये देखा है कि सेंजू यूसी की केमिस्ट्री अच्छी है, इसलिए तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें सेंजू के पास जाना चाहिए या नहीं। चेंगजाओ कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है। साई कहती है कि मैंने तुम्हें आज यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि अगर तुम अभी भी सेंजू से प्यार करते हो तो तुम्हें अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहिए। चेंगजाओ उसको थैंक्स बोलता है, कहता है कि मैंने भी सेंजू से शो के बाद बात करने के बारे में सोचा है। चेंगजाओ कहता है कि ये शैंपेन रोज मैंने खास तौर पर सेंजू के लिए खरीदा है, ये उसका फेवरेट है, लेकिन इससे पहले मुझे हमेशा इसमें और येलो रोज में कंफ्यूजन हुआ करती थी। साई ये रोज देख रही होती है तो चेंगजाओ कहता है कि आज मैं उसको रोज दूंगा और उससे माफी मांग लूंगा। साई ये रोज चेंगजाओ को वापस कर ही रही होती है कि इतने में सेंजू यहाँ पर आकर ये रोज इससे छीन लेती है। सेंजू बहुत गुस्से में चेंगजाओ से कहती है कि पहले तो तुम्हें फ्लावर्स में डिफरेंस समझ नहीं आता था, लेकिन अब हमारी डाइवोर्स हो रही है तो तुम्हें सब कुछ समझ आना शुरू हो गया है। चेंगजाओ
कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो, ये फ्लावर मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। शिनजो कहती है कि अगर ऐसी बात हो तो फिर ये फूल साई के हाथों में क्या कर रहा था। शिनजो कहता है कि क्या हम आराम से बात कर सकते हैं, तो शिनजो कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये कहकर शिनजो यहाँ से चली जाती है। शिनजो को रोकने के लिए आता है, कहता है कि तुम मेरी बात की यकीन करो, ये फूल मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा था, मैं तुमसे माफी मांगने वाला था। शिनजो से कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले सही से समझने की कोशिश नहीं की, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो, क्योंकि मैं हमारे रिलेशनशिप पर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहता। शिनजो कहती है कि इतने सालों से हम दोनों एक ही मसले पर झगड़ते हैं, माफी मांगने के बाद हमारी सुलह हो जाती, लेकिन ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। परसों अब मेरी मुलाकात तुमसे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में ही होगी। ये कहकर शिनजो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आज शिन की डेट यूसी के साथ होती है। ये दोनों इस टॉक के बारे में बात कर रहे होते हैं। यूसी कहता है कि तुम ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन तुम बहुत रहमदिल हो। शिन कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे दूसरों से बात नहीं करनी आती। तो यूसी कहता है कि कुछ लोग बातें करने में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग दूसरों को सुनने में। तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए। ये सुनकर शिन मुस्कुराने लगती है। अब टीम इन सबके पास एक अनाउंसमेंट करने के लिए आती है कि डेट्स का फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है, तो पोस्टर्स का शूट कल होगा। कल हम स्कूल में शूट करने वाले, तो तुम सब लोगों को यूनिफॉर्म पहनना होगा। अब ये दोनों रात में शिनजो के घर पर इसका यूनिफॉर्म लेने के लिए आती हैं। शिनजो को जब अपना यूनिफॉर्म मिलता है तो यहाँ पर एक डायरी गिर जाती है। शिनशिंग जल्दी से इस डायरी को पकड़ लेती है, तो शिनजो कहती है कि मेरी डायरी तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन शिनशिंग शिन से कहती है कि तुम डायरी खोलो। अब ये दोनों शिनजो की डायरी को पढ़कर हंस रही होती हैं। ये दोनों एक पेज को देखकर कहती हैं कि ये क्या है। शिनजो कहती है कि ये शिनजो ने मेरे लिए लिखा था। इस नोट पर ये लिखा होता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी हर बर्थडे पर मैं तुम्हें आइस केक जरूर गिफ्ट करूंगा। अब हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। शिनजो चुपके से इसके घर पर आता है और इसको एक बैग देता है। तो शिनजो कहती है कि ये क्या है। शिनजो कहते हैं कि क्या आज तुम्हारी बर्थडे नहीं है। ये देखकर शिनजो बहुत खुश होती है। अब शिनजो जब नीचे उतरने के लिए छलांग लगाता है तो इसका सर जमीन पर लग जाता है। शिनजो कहती है कि तुम्हें तो चोट लग गई है। शिनजो के पास एक बैंडेज होता है, तो ये शिनजो के लगा देती है। अब ये दोनों जब केक काटने वाले होते हैं तभी शिनजो से ये वादा करता है। शिनजो कहती है कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ये बात लिखनी भी होगी। अब शिनजो ने नोट पर ये लिख दिया होता है और शिनजो इसको दीवार पर चिपकाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये चिपक नहीं रहा होता। शिनजो अपना बैंडेज उतार कर शिनजो को दे देता है और कहता है कि इससे ये स्टिकी नोट चिपक जाएगा। शिनजो इस बैंडेज की मदद से इसको दीवार पर चिपका देती है। शिनजो ये सब याद करके बहुत इमोशनल हो गई होती है। कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि कभी हम अलग भी होंगे। शिनशिंग कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि शिनजो तुम्हारी फीलिंग्स को हमेशा इग्नोर करता है, लेकिन अगर तुम अच्छे से सोचो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि जब भी तुम दोनों का झगड़ा होता है तो सबसे पहले माफी शिनजो ही मांगता है। वो इतनी मेहनत करता है, लेकिन तुमने बदले में उसको कभी भी कुछ नहीं दिया। तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। शिनजो कहती है कि यूसी ने भी मुझे यही कहा था। शायद मैं शिनजो से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा चुकी हूँ। शिनजो इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों को लगता है कि वो मान जाएगा। शिनशिंग कहती है कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो। अगर वो तुम्हारी वाकई में ही परवाह करता है तो फिर वो मान जाएगा। शिनजो कहती है कि ठीक है, फिर इस बार माफी मैं मांगूंगी। अब ये सब लोग स्कूल में अपने पोस्टर्स शूट करवाने के लिए आ जाते हैं। फोटोग्राफर जब शिनजो की पिक्चर्स ले रहा होता है तो शिनजो इससे पूछता है कि तुमने इसकी इतनी अच्छी फोटोज कैसे ली हैं। ये इसको जो टिप्स बता रहा होता है शिनजो उसको नोट कर लेता है। ये फोटोग्राफर कहता है कि अगर तुम ये स्किल सीखना चाहते हो तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लो। शिनजो इसको थैंक्स बोलता है। अब इन दोनों का कटे शूट होने वाला होता है तो टीम शिनजो से सवाल पूछती है कि तुमने ये जगह शूट के लिए क्यों सिलेक्ट की है। तो शिनजो कहती है कि ये जगह मेरे लिए बहुत खास है। ये शिनजो से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है। तो शिनजो कहता है कि हाँ, हर साल में तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पर यही केक दिया करता था। शिनजो से कहती है कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये कहकर ये शिनजो को यहाँ से लेकर चली जाती है। शिनजो से कहती है कि पिछले चंद सालों से मैंने हमेशा तुमसे यही उम्मीद की है कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि ये गलत तरीका था। शिनजो कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि आज से मैं कोई चाइल्डिश डिमांड नहीं करूंगी और अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक अच्छी वाइफ बन सकूं। शिनजो कहती है कि इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। ये सुनकर शिनजो को हक करता कहता है कि गलती मेरी भी है, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। इसी वजह से जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मैं कभी दे नहीं पाया। ये सुनकर शिनजो रोने लगती है। ये देखकर शिनजो कहता है कि तुम रो नहीं, सारी गलती मेरी थी। शिनजो रोते हुए कहती है कि हाँ, ये तुम्हारी गलती, क्योंकि तुमने मुझसे ब्रेकअप करने के लिए क्यों कहा। मुझे ऐसा लगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। शिनजो फिर से कसम खाते हुए कहता है कि अब मैं दोबारा कभी ब्रेकअप के बारे में बात नहीं करूंगा। ये सुनकर शिनजो को किस करती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।